हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे अभी नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाला जाता है। ओके, देखिए किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे या किसी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ आयन, इन तीनों की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ये तीनों चीज़ हम लोग समझ चुके हैं, है ना। ये तीनों की तीनों क्या होता है? पार्टिकल्स। यस, ये तीनों के तीनों पार्टिकल्स होते हैं। किसके? मैटर के, सब्सटेंस के, प्योर सब्सटेंस हो, इम्प्योर सब्सटेंस हो, उन सब के। ओके, प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस मतलब मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस के मिक्सचर से जो इम्प्योर सब्सटेंस बन रहे होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल्स, वो भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, और प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन। इसे कैसे काउंट किया जाएगा, कैसे फाइंड करते हैं, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सिंपल से एक क्वेश्चन बात कर रहे हैं हम। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 5 molecules of carbon dioxide? Carbon dioxide what? Carbon dioxide is a matter. Carbon dioxide is a compound. ठीक है, मैं कह रहा हूँ क्या कि what is the number of atoms? नंबर ऑफ एटम्स क्या है, कितना है? ठीक है, किसमें? 5 molecules of carbon dioxide. तो 5 molecules of CO2 गिवन है आपको। ठीक है, तो आपको पता है कि 5 molecules of CO2, ओके, CO2 इज अ कंपाउंड। CO2 कंपाउंड का CO2 सब्सटेंस है, CO2 मैटर है, प्योर सब्सटेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड के 5 मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? किसके नहीं पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ एटम पूछा गया है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? दिख रहा है? यस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंपाउंड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, 1 एटम ऑफ कार्बन एलिमेंट। ओके, देखिए अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर जो मैंने आपको दिया था, किस पे? पार्टिकल्स पे। ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारी बातें अब साइंटिफिकली होगी। मतलब अभी जो मैं सेंटेंस बोला करता हूँ, ये केमिकल लैंग्वेज हुआ करता है। ओके, जहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 गो एटम है कार्बन का, 2 गो एटम है, नहीं, लोग तो ऐसे कहते हैं, 1 गो कार्बन है, 2 गो ऑक्सीजन है, और दोनों मिलके 1 गो CO2 बनता है। तो सब में गो जो लगता है, या एक ठो एक गो, तो यहाँ ठो और गो की बात नहीं हुई। ठीक है, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं क्या? एटम, मॉलिक्यूल। ठीक है, साइंटिफिकली किसका? कंपाउंड का। ओके, एलिमेंट का। तो कंपाउंड, एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, ये सारे टर्म आपको जब आ जाते हैं तभी आप इन लैंग्वेज को ईजिली समझ पाते हैं। तो अगर ये वीडियो देखने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है समझने में, ठीक है, तो इस वीडियो को अगर समझने में परेशानी हो तो प्रीवियस वीडियो जो हमारा है, कौन सा? पार्टिकल वाला। ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन वाला, उसको आप देख लीजिए एक बार। उसको देखने के बाद फिर तब इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो 5 molecules of CO2, 1 molecule of CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड। तो 1 molecule of CO2 contain how many atoms? 1 molecule of CO2 contain कितना एटम्स भाई? 1 atom of carbon and 2 atom of oxygen. तो 1 atom of carbon, 2 atom of oxygen, total number of atom is 3. ठीक है, तो कंटेंट कितना? 3 atoms. ओके, 1 molecule of CO2 contains 3 atoms. ओके, तो कितने हैं? 5. तो 5 molecules of CO2 contains how many atoms? 5 into 3, 15 atoms. easily. कुछ तो है नहीं समझने में, है ना। तो एक मॉलिक्यूल अगर आपको पता है, मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं ये पता है, तो जितना मॉलिक्यूल में आपको पूछा जाएगा, नंबर ऑफ एटम बता देंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट इन 10 molecules ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो 10 molecules ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो 10 molecules ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। पूछा गया कि 10 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड में कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड इज व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कंपाउंड। सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड है। इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल H2SO4, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम ऑफ ऑक्सीजन है? 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है एक मॉलिक्यूल में, तो 10 मॉलिक्यूल्स में कितना? ओके, तो 10 molecules में कितना हो जाएगा? यस, 40। ठीक है, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 molecule ऑफ H2SO4 कंपाउंड। तो H2SO4 इज अ कंपाउंड। इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है ऑक्सीजन एलिमेंट का। तो 10 मॉलिक्यूल अगर लेते हैं इस कंपाउंड का, तो उसमें कितने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के? 40। ठीक है, 4 10 मतलब 40 एटम्स।
ठीक है। तो 40 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 40 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट आर प्रेजेंट इन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। समझ गए? इसको समझने के बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन क्या कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 डजन ऑफ वाटर। ठीक है, तो 12 डजन क्या? 12 डजन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंपाउंड। ठीक है, 12 डजन कंपाउंड ऑफ वाटर या 12 डजन वाटर कंपाउंड, ऐसा नहीं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? 12 डजन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंपाउंड। ठीक है, तो 12 दर्जन, ठीक है, 12 डजन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंपाउंड। ठीक है, तो 12 डजन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, 12 डजन वाटर कंपाउंड रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, समझ गए? 12 डजन वाटर मीनिंगलेस बात हो जाती है, ऐसे नहीं कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे? 12 डजन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो मॉलिक्यूल है, काउंटिंग टर्म क्या है? मॉलिक्यूल। पार्टिकल कौन है? मॉलिक्यूल, उसे काउंट किया जाता है। एटम काउंट किया जाता है, आयन काउंट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कहा कि 12 डजन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O में कितना है नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा? तो 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 3 है ना। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। तो वाटर कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल अगर लेते हैं तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम प्रेजेंट होते हैं। तो 3 एटम्स प्रेजेंट हैं वाटर के एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, 12 दर्जन मॉलिक्यूल लेते हैं, 12 मॉलिक्यूल नहीं, 12 डजन मॉलिक्यूल। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 एटम्स इंटू 12 इंटू 1 डजन में कितना होता है नंबर? एक डजन में 12, 12 को बोलते हैं डजन। ठीक है, समझ में आ रही बात? मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 12 12 जा 144, 144 इंटू 3। ठीक है, कितना हो जाएगा? 144 इंटू 3, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 3 जा 3 एंड 1 4, दैट इज 432 एटम्स। ठीक है, समझ गए? ओके, इस तरह से नंबर ऑफ आयंस भी निकालते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 10 dozen of sugar molecule। ठीक है, या फिर 10 डजन मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो शुगर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, मतलब शुगर एक कंपाउंड है, उस शुगर कंपाउंड का मॉलिक्यूल जो है, ओके, कितना है? 10 दर्जन मॉलिक्यूल है। ठीक है, 10 दर्जन मॉलिक्यूल शुगर का लेते हैं तो उसमें कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? कैलकुलेट कर लेंगे, आराम से कर सकते हैं, करिए। ठीक है, देखिए मैं भी करता हूँ, आप भी करिए। 10 डजन, तो सबसे पहले तो हमें 10 इंटू 12 करना पड़ेगा नंबर में निकालने के लिए। 10 डजन क्या हो गया? ये मॉलिक्यूल्स किसके? शुगर के। शुगर का फॉर्मूला CHO, कहो बोलते हैं, कहो, CHO कहो, कहो 12 22 11, CHO कहो 12 22 11, हिंदी में आसानी से समझते हैं। C12H22O11, कहो 12 22 11। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा हमसे? हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटम कितना है यहाँ पे? 22। किसमें? 1 मॉलिक्यूल में। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, शुगर कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल कंटेन कर रहा है 22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है, 22 एटम हाइड्रोजन एलिमेंट के। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ क्वेश्चन में? 10 डजन, मतलब 120। तो 120 मॉलिक्यूल में कितना होगा? सिंपल सी बात है, कितने हो जाएंगे?
22 एटम्स हैं एक में इंटू 120 या फिर 10 इंटू 12 जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें कितना हो गया कैलकुलेट कर लिया जाए फटाफट, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 इंटू 22 कर लीजिए और ये 1 0 पुट कर दीजिए। 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, कितना हो गया 264, यही ना होगा। 12 2 ज़ा 24, 4 हो गया, 2 बचा, 12 2 ज़ा 24, 2 26 और 1 0 पुट कर दीजिए। ओके, इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह से अगर आपको दिया रहेगा कोई कंपाउंड या कोई रेडिकल, कोई आयनिक कंपाउंड, ठीक है, या कोई एलिमेंटल फॉर्म, और वहाँ पे पूछा जाएगा कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप बता पाएंगे, ठीक है। ये शुरुआत हुई है, अभी धीरे धीरे और सीखेंगे और इस तरह से हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मास पे, ठीक है। वहाँ सीखेंगे हम लोग एटॉमिक मास होता क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और पहले भी एक टर्म आता था वेट, क्या वो सही है या अभी भी उसको कैरी करना है हम लोगों को, क्या होता है मास और वेट। फिजिक्स में पढ़े हुए हैं आप, केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ सेंटेंस में क्या यूज़ किया जाएगा, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, दोनों जगह मास मैंने बोला है। अब ये क्या होता है, इन सब चीज़ों को सीखूंगा, ठीक है। तो सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।